नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज आप देख सकते हैं कि हम सिराथू में आ चुके हैं बिल्कुल। और आज सिराथू में एक खास पर्व मनाया जा रहा है बिल्कुल। आज हम आपको दिखाएंगे गणपति विसर्जन। आज तक आपने ऐसा गणपति विसर्जन नहीं देखा होगा, तो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर सिराथू में किस तरह से गणपति विसर्जन होता है। आपको दिखाएंगे गणपति विसर्जन। तो सबसे पहले ये ट्रैक्टर आ रहा है और प्रशासन आप देख सकते हैं, प्रशासन लगातार मुस्तैद है। तो कैमरामैन साहब आज दिखाएंगे कि सिराथू में आखिर कैसा होता है गणपति विसर्जन। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सिराथू में, कौशाम्बी जिले के सिराथू में कैसा मनाया जाता है गणपति विसर्जन। बिल्कुल कैमरामैन साहब चले आइए लगातार। हम आपको दिखाते हैं कि ये पहले तो डीजे, शिव डीजे आप देख सकते हैं, डीजे के साथ नाचते गाते लोग निकलेंगे। और लगातार हम बात करते हैं कि यहाँ पे लोग अपने अपने उसके लिए निकल रहे हैं। पीछे भी आप देख लीजिए कि प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि किसी प्रकार की व्यवस्था न हो पाए। तो आइए आप देख सकते हैं ये तमाम शिव म्यूजिक के साथ, तो आप लगातार देख सकते हैं कि ये गाजे बाजे भांगड़े के साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं इन लोगों ने आज होली से बना रखा है, गुलाल से बनाया है एकदम। आप देख लीजिए, हम एकदम बखूबी कर रही है। और उसके साथ आप चले आइए, हम आपको दिखाते हैं ऐसा विसर्जन। ये सिराथू का ऐतिहासिक है, पुरानी परंपरा रही है। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बप्पा के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तू जल्दी आ। तो आइए दिखाइए। और कैमरामैन साहब इसको रोक लीजिए 2 मिनट। कैमरामैन साहब ऊपर चढ़ के दिखाइए, ऊपर चढ़ जाइए और दिखाइए पूरा बप्पा को एकदम साफ साफ दिखाइए। और लगातार दिखाने का प्रयास करिए कि आखिर सिराथू में गणपति पूजा कैसे होता है। तो लगातार आइए आप दिखाइए, ऊपर से भी दिखाइए। और इधर देख लीजिए कि दर दर पे गणपति पूजा का जो होता है ना, नाश्ता पानी की व्यवस्था भी किया जाता है। ये एक प्रकार से प्रसाद है, महाप्रसाद की उपाधि दी जाती है। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसे कि कहीं पे दमालू और हलवा की व्यवस्था की जा रही है, दर दर पे लड्डू की व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस तत्काल एकदम अपनी पूरी व्यवस्था के साथ लगी है। कैमरामैन साहब चले आइए, गुलाल भी है, अबीर भी है और डीजे की आवाज़ से भी हम लोगों को बचाना है। हम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ये परंपरा कब से है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये जन सैलाब थोड़ा सा शुरुआत हुई है, तो ये लगातार बढ़ते ही जाएंगे। तो भाई साहब कितने साल से ये परंपरा चल रही है? ये लगभग 11 साल से चल रही है। 11 साल से। क्या कितने दिन के लिए आप लोग बैठाते हैं? 11 दिन के लिए। 11 दिन के लिए। कब शुरुआत हुई थी? पहला दिन कौन सा था? पहला दिन 19 तारीख को। और आज ये क्या रहेगा आपका? कहाँ से ले जाएंगे विसर्जन के लिए? ये तो आपका नहर में विसर्जन होता है, धमावा नहर पे। शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? कल्लू गुप्ता। हाँ, तो भाई साहब लोग भी आगे, हम लगातार बात करें। भाई साहब क्या नाम होगा? तूफान सिंह यादव, जिला। तो ये आज गणपति विसर्जन हो रहा है सिराथू के गणपति बप्पा का। 1 मिनट जरा गणपति बप्पा को दिखा दिया जाए। और आज हमारे साथ तूफान सिंह यादव बिल्कुल जिला पंचायत सदस्य हैं, ये भी साथ में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये परंपरा मनाई जा रही है। ये परंपरा 13 वर्षों से सिराथू नगर पंचायत में बराबर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। भगवान गजानन की सवारी में आप हजारों लोग संख्या देख रहे हैं। ये भगवान गणेश का प्रेम है, स्नेह है। और ये स्नेह बराबर गणपति बप्पा का हम सभी के ऊपर बना रहे, नगर पंचायत वासियों के ऊपर बना रहे, हमारे क्षेत्र वासियों के ऊपर बना रहे। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आज? ये हमारे सिराथू नगर पंचायत से ससुर खदेरी नदी में विसर्जित किया जाएगा। ससुर खदेरी नदी यहाँ से कितने की दूरी पे होगी? ये यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। तो ये जितने भी महिलाएं दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, सब वहाँ तक जाएंगे? सभी लोग जाएंगे, सभी बप्पा की सवारी है। तो एक बार प्यार से बोल लीजिए गणपति बप्पा मोरया। तो आपको हम इसी तरह लोगों से बात भी करके दिखाएंगे। भाई साहब क्या नाम होगा? आशीष केसरवानी। तो आशीष जी ये बताइए कितने साल की परंपरा है ये? पिछले 13 सालों से हो रही है। 13 सालों की। तो क्या लग रहा है कि कैसा रहा आपकी का गणपति उत्सव? बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य तरीके से, जिस तरह पूरे व्यापार मंडल और सारी युवाओं ने बढ़ चढ़ के। कितने दिन के लिए बप्पा को लाए थे? ये पिछले 10 दिन से कार्यक्रम चल रहा था। पूरा 10 दिन? हाँ, पूरा 10 दिन। आज विसर्जन है? आज विसर्जन है। क्या प्रोग्राम रहेगा अभी विसर्जन के लिए? आप लोग कहाँ जा रहे हो? विसर्जन के हम लोग ससुर खदेरी नदी है पास में, वहीं जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो बच्चे जा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बच्चे भी वहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाएं वापस आ जाएंगी, बाकी सारे लोग जाएंगे। तो जैसा कि भाई लोग ने बताया कि काफ़ी पुरानी 13 साल की परंपरा है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं
कि लगातार कोई डीजे में नाच रहा है, कोई भांगड़े पे नाच रहा है, कि जन सैलाब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और हमारी जो कानून व्यवस्था है ना, सुरक्षा व्यवस्था, आप देख रहे हैं एकदम चौकन्ने से लगातार पुलिस प्रशासन के इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है कि सारी गाड़ियों का डाइवर्जन भी किया जा रहा है, लगातार डाइवर्जन की ओर भी किया जा रहा है। और विशाल जन समूह हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि गणपति विसर्जन जो है यहाँ का ऐतिहासिक गणपति विसर्जन है, जहाँ अभी ये तादाद जो आपको दिख रही है ना, ये आगे का हाल है। और पीछे तक दिखाइए कैमरामैन साहब कि आखिर क्या होगा। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? मेरा नाम सचिन। तो ये कितने साल की परंपरा है? ये लगातार 13 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और नगर के सभी व्यापारी और नगर के जितने भी जो है नागरिक हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम लोग 10 दिनों तक भगवान गणपति की जो है विधिवत पूजा करते हैं और उस पूजन के बाद 11वें दिन हम लोग जो है विसर्जन करते हैं। ये विसर्जन कहाँ को जा रहा है? विसर्जन हम लोग ये ससुर खदेरी नदी रामसहायपुर के पास है, उस वहाँ पे हम ये पूरे 10 दिनों के लिए थे। इस बीच में प्रशासन का कैसा सहयोग रहा आपके लिए? प्रशासन का बहुत ही भरपूर सहयोग रहा। हमने बीच में विविध कार्यक्रमों को आयोजित किया, जैसे कि शाही सवारी हम लोगों को बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा और प्रशासन का उसमें बहुत ही सहयोग रहा। और बीच में ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कल जो है आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार था, लेकिन हम लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ बैठक करके जो है उसमें एक रास्ता निकाला और उसमें तय किया कि कैसे हम लोगों को जाना है और आपको कैसे जाना है। ये इसलिए बहुत अच्छा प्रशासन ने इसको, जैसा कि इस जिले का नंबर 1 यहाँ का विसर्जन होता है, तो यहाँ पे इतने हजारों की तादाद पे यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए विसर्जन के लिए, क्या लग रहा होगा? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कहीं ना कहीं जैसी भी कह लीजिए कि सरकारें जैसी बदली है, उसके अनुसार हम लोगों का धार्मिक रूप से जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिकता की ओर आगे जा रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर आगे जा रहे हैं। और अभी हम लोगों का कल भंडारा था। आप समझ के चलिए कि हमारे भंडारे में कम से कम जो है 11-12 हज़ार लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। 11-12 हज़ार। तो ये विसर्जन अभी कितनी दूर तक, इतनी जो हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं, ये कहाँ तक जाएंगे? बस महिलाएं बच्चे, बस यही हमारा जहाँ पे अब हम लोग खड़े हैं, यह अंतिम छोर है। यहाँ से महिलाएं और बच्चों को हम लोग जो है ससम्मान अपने समिति के सदस्यों के साथ वापस उनको सुरक्षित उनके घर तक छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है जो समिति के अन्य वरिष्ठ जन हैं उनके साथ हम लोग जा करके वो ससुर खदेरी नदी में इसका विसर्जन करेंगे। तो एक बार कैमरामैन साहब से कहेंगे फिर से दिखाएं पीछे का माहौल, एक बार ऐतिहासिक ये भी दिखा दें कि किस तरह से जन सैलाब, पहले की भी आपने वीडियो देख रखी थी और अब की भी वीडियो देख लीजिए, लगातार जन सैलाब यहाँ पे उभरेगा। लगातार पूरा आगे से लेके पूरे पीछे तक पूरा दिखाया जाए कि ये सिराथू का गणपति पूजा महोत्सव है, जो एक ये पूरे जिले का नंबर 1 पूजा महोत्सव माना जाता है। आप देख सकते हैं, लगातार कैमरामैन साथ दिखाइए पूरा, क्योंकि इसमें लोग नाच के गा के हर तरह से इसको मनाया जा रहा है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, बाद में भी बात करेंगे और लगातार हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसा होता है गणपति विसर्जन। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि भाई लोग अपनी गोदी में बच्चों को लेके आए हैं और देख लीजिए भाई साहब को, ये देख लीजिए कि अपने सिर से केवल गुलाल उड़ाए आज होली से। देख सकते हैं कि हमारे साथ इस गणपति पूजा महोत्सव के संरक्षक भी हैं, इनका नाम पवन केसरवानी जी। हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बेबाक न्यूज में और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बड़े सनातन धर्म का परंपरा लेके आप चल रहे हो, कितने सालों की परंपरा है ये? लगभग 13 वर्षों से हम ये आयोजन कर रहे हैं। 13 वर्षों से। अब कितने दिनों का रहता है आप लोगों का? यह 11 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। 10 दिनों हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, और उसी उत्साह के साथ आज भगवान की विदाई पूरे नगरवासी नहीं पूरे क्षेत्रवासी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आज हजारों की तादाद में आपके गणपति पूजा महोत्सव का संचालन हो रहा है? ये एक संदेश भी होता है, सनातन धर्म का झंडा सदैव ऊंचा रहे, सदैव जयकार हो सनातन धर्म के, इसलिए हम लोग ऐसे आयोजन करते हैं। ये एकजुटता का महापर्व है। आज भगवान की विदाई में जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता उमड़ी है वो किसी से छुपी नहीं है और सनातन धर्म की सदा ही जय होगी, इसका संदेश ऐसे कार्यक्रम देते हैं। क्या लग रहा है, आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ से इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे, ये कहाँ तक जाएंगे? ये यहाँ पूरे तीनों रोड के नगरों में भ्रमण करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ ये बॉर्डर लाइन है चौकी सिराथू, यहाँ से हम लोग माताओं बहनों को वापसी भेज देते हैं और हम लोग आगे ससुर खदेरी नदी में भगवान गणपति की आराधना के साथ विसर्जन। आखिरी सवाल एक, इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? बहुत शानदार सहयोग। प्रशासन हर एक दिन के कार्यक्रम की चिंता करते हुए कार्यक्रम कितना अच्छा और सुंदर बन सके, बिना भय के माहौल के सभी लोग भगवान की आराधना कर सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बच्चे सब लगातार अपना अपना डांस करके सब हर तरह से मना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन साहब सीधे दिखाइए, एक उल्लास होता है और ये सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है। आज जो आप देख रहे हैं लगातार कि अभी गणपति बप्पा के आगे और गणपति बप्पा के पीछे लगातार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और ये तादाद अभी जैसे जैसे ही आगे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेंगे। तो आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।